आज के इसमें टाइम एंड वर्क में समय और कार्य आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये टाइम एंड का पार्ट 4 है। इसके पहले मैं इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको पढ़ा चुका हूँ। उन तीनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अगर जिन्हें देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब कार्य बारी बारी से किया जाए, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब कार्य बारी बारी से किया जाए मीन्स एक एक दिन के अंतराल पर किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एनी वर्क। अगर मैं मान लो ये कोई काम है, अगर ये काम किसी व्यक्ति से कराऊं और व्यक्ति का नाम मैंने क्या दिया ए दे दिया। अगर ए से कराऊं तो ए जो इस काम को कितने में करने के लिए कह रहा है, हम लोग मान लें कितने में करने के लिए कह रहा है, 5 दिन में करने के लिए कह रहा है। एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम क्या दिया, बी दे दिया, बी दे दिया। अगर ये टोटल काम बी से कराऊं तो बी से कितने दिन कर लेगा, ये 10 दिन में कर ले। कितने दिन में कर लेगा, ये 10 दिन में कर लेगा, ठीक है। अगर ये टोटल काम है केवल ए से कराऊं तो ये 5 दिन में करने के लिए कह रहा है। अगर यही टोटल काम बी से कराऊं तो बी कितने में करने के लिए कह रहा है, ये 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर ये लोग क्या करें, कार्य एक एक दिन के अंतराल पे करें, यानी जिस दिन ए काम करेगा उस दिन बी काम नहीं करेगा, जिस दिन बी काम करेगा उस दिन ए काम नहीं करेगा। इस तरह से काम करें, ये काम समाप्त करने में इन्हें कितना दिन लगेगा, इसमें हमसे यही पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल मैं इस तरह से आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मान लो ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी, ए बी, यानी जिस दिन ए काम करेगा उस दिन क्या करेगा, बी काम पे नहीं जाएगा। अगला दिन अगर बी काम पे करेगा, यानी अगला दिन बी काम करेगा तो ए वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर अगला दिन ए काम करेगा तो अगला दिन बी काम नहीं करेगा, यानी एक एक दिन के अंतराल पे करें, ठीक है। जिस दिन ए काम करेगा उस दिन बी वाला काम नहीं करेगा, और जिस दिन बी काम करेगा उस दिन ए काम नहीं करेगा, और जिस दिन ए काम करेगा उस दिन बी काम नहीं करेगा। इस तरह से ये आगे भी चलता रहेगा। तो इस तरह से काम करे तो ये काम समाप्त करने में इन्हें कितना दिन लग जाएगा, इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाएगा, ठीक है। तो कैसे आप इसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करें, आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, टोटल कार्य कितना आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल कार्य आपको पता चल जाएगा, टोटल वर्क आपको पता चल जाएगा। एलसीएम लेने के बाद इससे इसमें क्या करना, आपको भाग देना है। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, यहाँ से 5 दूना 10 हो गया। अगर आप इससे इसमें भाग दें, भाग कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगी, 10 से कम 10। अब हम लोग करें क्या, हम लोग क्या करें, मैं इसको ट्रिक के साथ बताऊंगा। फिलहाल एक बार आपको समझा दे रहा हूँ हम लोग कैसे करेंगे, ट्रिक के साथ करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ। अगर हम लोग माने टोटल 10 काम है तो पहले दिन कौन जाएगा, ए जाएगा। ए जाएगा, ए एक दिन में कितना, 2 काम कर रहा, और बी एक दिन में 1 काम कर रहा। तो जो ए है अपने हिस्से का काम करेगा, इसने कितना काम कर दिया, 2 काम कर दिया। तो बचा कितना, 8 काम अभी बचा है। एक दिन लेकिन लग चुका है, एक दिन समय हो चुका है। अब अगले दिन किसकी बारी आएगी, बी की बारी आएगी। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा, 1 काम कर रहा। इसमें से क्या करना, आपको 1 घटा ले, कितना बच गया, 7। लेकिन एक दिन और हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद किसकी बारी आएगी, ए की बारी आएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या करें, आप इसमें 2 काम और घटा लेंगे। लेकिन इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। आपको करना है कि दोनों क्या करें, साथ साथ भेज दीजिए। दोनों को क्या करें, साथ साथ काम पर भेज दीजिए। जितनी बार, ठीक है, जितने दिन साथ साथ काम करेंगे उसका क्या करना, आपको अलग अलग कर लीजिए, इसमें 2 से मल्टीपल कर लीजिए। अगर यहाँ पे मैं जोड़ दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। अगर वैसे देखिए 3 काम करने में इन्हें कितना दिन लग गया, एक दिन में 2 काम हुआ और अगले दिन में 1 काम हुआ, यानी 2 दिन लगा कि नहीं लगा। 3 काम करने में यहाँ से कितना दिन लग गया इनको, 2 1 3, 3 काम करने में कितना दिन लग गया, 2 दिन लग गया, यही तो है। अगर ये दोनों साथ साथ मिलकर काम करेंगे तो 3 काम करने में कितना दिन लगेगा, 1 दिन लगेगा। यानी जितने दिन साथ साथ काम करेंगे उसमें क्या करना, आपको 2 से मल्टीपल करना है। तो आपको ये पता चल जाए कि इनको अलग अलग कार्य करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, जितने दिन ये लोग साथ साथ काम करेंगे उसमें क्या करिए, 2 से मल्टीपल कर लीजिए। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कार्य को अलग अलग करने में कितना दिन लगेगा। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब यहाँ से दोनों की कार्य मिला तो दोनों मिल कितना काम करेंगे, एक दिन में 3 काम करेंगे, और करना कितना है, 10 काम करना। तो कितने दिन तक साथ साथ काम कर सकते हैं, तो 3 तरीका 9, 4 बार तो ज्यादा हो जाएगा, यानी ज्यादा काम कर देंगे। लेकिन कितने दिन साथ साथ काम कर सकते हैं, 3 दिन। तो इससे क्या करें, आप 3 में भाग, 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप यहां से कर लिए, 3 दिन हुआ कि नहीं, 3 तरीका 9, 3 दिन,
ठीक है। और ये 3 दिन किसमें, एकांतर में, साथ साथ लोग काम कर रहे हैं। 3 तरीका 9। अब करना है कि 9 काम क्या करिए, टोटल काम में से घटा दिए, बचा कितना, एक काम बचा कि नहीं बचा। अब इसके बाद बारी किसकी आएगी, एक ही आएगी, ठीक है। स्टार्टिंग हम लोग किससे की, ए से की है, तो इसके बाद बारी किसकी आएगी, एक ही आएगी। और ये कितना काम बचा, यही काम बचा है, और जो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, इसको क्या करें आप 1/2 कर लीजिए, इतना दिन लगेगा, ठीक है। अब इसको क्या करें, ये भी दिन है और ये भी दिन मिल गया, आप यहां से जोड़ लीजिए। लेकिन ये देखिए एकांतर में है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, जितने दिन साथ साथ काम करेंगे उसमें क्या करना, आपको 2 से मल्टीपल करना है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उतना काम करने में इन्हें अलग अलग कितना दिन लगेगा। इसमें क्या करिए, 2 से मल्टीपल कर लीजिए। अगर आप इसमें 2 से गुणा कर ले, कितना मिल जाएगा, 6 दिन मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 6 दिन आपको मिलेगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। अगर आप इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना मिल जाएगा, 6 सही 1/2 दिन, ठीक है। अर्थात आप बता सकते कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन समाप्त कर लेंगे, 6 सही 1/2 दिन में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता दूं, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसमें मैंने क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता दूं। सबसे पहले क्या करना, आपको इन दोनों का एलसीएम लेना। एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया। फिर मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, अगर ये बारी बारी की बात हो रही तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, दोनों को साथ साथ भेज दिए काम पर। जितने दिन साथ साथ काम करेंगे उसका क्या करें, डबल कर लीजिए। आपको ये पता चल जाएगा कि अलग अलग कार्य करने में कितना दिन लग जाएगा। हम लोग क्या करें, ये कितने दिन साथ साथ काम कर सकते हैं, टोटल 10 काम है, तो कितने दिन साथ साथ काम कर सकते हैं, एक दिन में 3 काम कर, कितने दिन साथ साथ काम कर सकते हैं, 3 दिन। 3 तरीका 9, तो यहाँ मैंने लिख दिया 3 दिन एकांतर। 9 काम हो गया, तो बचा कितना, 1 काम बच गया। अब बारी किसकी आ गई, एक ही आ गई। और जो एक दिन में कितना काम करा, 2 काम करा, और करना कितना है, 1 काम करना है। तो इससे क्या करें, आप इसमें भाग दे के इसी तरह से आप छोड़ दीजिए, भाग तो जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। अब इसको लाके इसमें ऐड कर लीजिए। अगर ये साथ साथ में 3 दिन करें तो अलग अलग करने में कितना दिन लग जाएगा, 6 दिन लग जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे अब हम लोग क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, इसमें आपसे ये पूछेंगे। ये लोग क्या करे, कार्य एक एक दिन के अंतराल पे करे तो कार्य पूरा कितने दिन में समाप्त होगा, इसमें आपसे ये पूछेंगे, ठीक है। तो जो ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट बताया सेम उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे कर लीजिए, ए कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 40 दिन में करने के लिए कह रहे हैं, आप यहाँ से 40 आप लिख, और जो बी है उससे कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 50 दिन में करने के लिए कह रहा है। अब इन दोनों के क्या करना, आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एलसीएम निकालना है, मैंने आपको पार्ट 1 में बता रखा है, ठीक है। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल एक बार आपको फिर से बता दूं एलसीएम निकालना। यहाँ पे 40 है और ये 50 है, तो करना क्या, आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना जो इन दोनों काटेंगे। 10 इसको भी काटेंगे, 10 इसको भी काटेंगे, तो किसी को काट दीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या आपको ढूंढना है। 10 को 40 हो गया, काटने के बाद इसका इसमें गुणा कर लीजिए, कितना जाए, यहाँ से 200 हो गया, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 200 हो गया सर, ठीक है। और ये सब कुछ मैंने आपको पार्ट 1 में बता रखा है, ठीक है। आप वहां से पूरा जाके डिटेल देख सकते हैं। तो जैसे आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, टोटल कार्य आपको पता चल जाएगा, टोटल कार्य आपको क्या है, पता चल गया। एलसीएम लेने के बाद इससे इसमें भाग देना, तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। इससे भागने भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी, ठीक है। अब करना क्या, ऊपर मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, अगर ये अलग अलग करने के लिए कह रहे हैं, मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, दोनों को साथ साथ भेज दीजिए, ठीक है। अगर दोनों साथ साथ काम करेंगे तो एक दिन में मिलकर कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। अगर यही 9 काम कर रहा है तो इनको अलग अलग करें, कितना दिन ले लेंगे, 2 दिन ले लेंगे। लेकिन साथ साथ में भेज रहा हूं तो कितना, 1 दिन लगेगा। तो करना क्या, आपको इससे क्या करें, आप इसमें भाग दी, देखिए भाग कितनी बार जाएगी, इससे ज्यादा ना हो तो कितनी बार भाग जाएगी, 22 बार चली जाएगी, ठीक है। 22 बार में कितना हो जाएगा, 198। कितने दिन तक ये लोग साथ साथ काम कर सकते हैं, 22 दिन तक ये लोग साथ साथ काम कर सकते हैं। 22 दिन एकांतर आप यहाँ पे कर लीजिए, 22 दिन एकांतर काम कर सकते हैं। तो 22 बार में अगर भाग दे कितना मिल जाएगा, 198 आपको मिलेगा। तो बचा कितना भी, कितना शेष काम बच गया, 2 अभी काम बचा है। तो बारी किसकी, एक ही, स्टार्टिंग ए से, तो करना क्या, इतना काम शेष बच गया, और जो एक दिन में कितना काम करा, 5 काम करा। इससे क्या करें, आप इसमें भाग दीजिए। अब इसको इसी तरह से आप छोड़ दिए,
इसको क्या करना आपको इसी तरह से छोड़ देना और इसमें लाके आप जोड़ दीजिए। इसको लाके इसमें क्या करना आपको जोड़ना है। अगर ये 22 दिन क्या करें एकांतर में काम करें, अलग अलग कितना दिन लेंगे ये लोग, इसमें क्या करना आपको 2 से गुणा करना। ये तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। जितने दिन साथ साथ काम करेंगे उसमें क्या करना आपको 2 से गुणा कर लेना है। इसमें क्या करिए आप 2 से गुणा करिए, कितना हो जाए यहाँ से 44 दिन। अलग अलग काम करें, काम को करने में कितना दिन ले लेंगे लोग, 44 दिन ले लेंगे। कितना दिन ले लेंगे, 44 दिन लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 44 सही 2/5 दिन। कितना मिल जाएगा, 44 सही 2/5 दिन आपका आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसका देखिए बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 44 सही 2/5। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मुझे ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 44 सही 2/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में, बी अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है सेम उसी तरह से ये भी क्वेश्चन आपका लगेगा। तो आप यहां से कर लीजिए, ए कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 16 दिन में करने के लिए कह रहा है। और जो बी है उसे कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। आप यहां से 12 आप लिख, अब करना क्या, कोई इन दोनों का एलसीएम निकालना है। कितना है, 16 है और ये 12 है। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों काटेगी, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा। तो किसी को काट दी, चाहे इसको काटी चाहे आप इसको काट दी। इसको काट 16 सॉरी 4 चौको कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 चौको 16 हो जाएगा। काटने के बाद करना क्या, कोई इन दोनों का गुणा कर ले, कितना हो जाएगा 48। यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया। इनका एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया। अब जैसे एलसीएम लेंगे तो आपको ये क्या पता चल जाएगा, टोटल कार्य आपको पता चल जाएगा। ये क्या पता चलिए आपको, टोटल वर्क आपको पता चलिए। एलसीएम लेने के बाद इससे क्या करना, आपको भाग देना। 3 बार भाग जाएगी, इससे भाग दे, भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। ठीक है, पूछा कि वो एकांतर दिनों पर कार्य करे, यानी एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करे। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, दोनों क्या करिए आप साथ साथ भेज दीजिए। जितने दिन साथ साथ काम करेंगे उसमें क्या करिए डबल 2 से गुणा कर लेंगे, तो आपको ये पता चल जाए कि अलग अलग कार्य करने में कितना दिन लगेगा। तो दोनों का साथ साथ भेज दो तो दोनों मिलकर दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। तो कितने दिन तक ये लोग साथ साथ काम कर सकते हैं, इससे क्या करें आप इसमें भाग दिए। तो अगर 7 बार लेके जाए 7 7 49, यानी 7 दिन ये लोग काम साथ साथ नहीं कर सकते। तो 7 6 का 42, यानी कितने दिन तक साथ साथ काम कर सकते हैं, 6 दिन तक साथ साथ काम कर सकते हैं। 7 6 का कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। आप यहां से खा लीजिए, 6 दिन एकांतर, 6 दिन एकांतर, यानी कि 6 दिन ये लोग क्या कर सकते हैं, साथ साथ काम कर सकते हैं। 7 6 का 42, और बचा कितने, यहाँ से भी 6 काम आपका बचा है। अभी इतना काम आपका शेष बचा है। ठीक है, स्टार्टिंग कौन कर रहा है, ए कर रहा है, इतना काम बचा है। तो ए जाएगा तो क्या करेगा, 6 काम बचा है, और जो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो ये जाएगा अपने हिस्से का काम करके चलाएगा। ठीक है, अगर इसमें से क्या करिए आप 3 घटा लीजिए, लेकिन एक दिन हो चुका। ठीक है, अपने हिस्से का ये काम करके चलाया, एक दिन इसने ले लिया। अभी इतना शेष काम बचा है, कितना बचा, ये इतना शेष बचा है। अब बारी किसकी आ रही है, बी की। अगले दिन बारी किसकी आएगी, बी की आएगी। तो बी क्या करेगा, एक दिन में 4 काम कर रहा है और करना कितना, इतना। तो क्या करें आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। इसको क्या करें आप इसी तरह से छोड़ दीजिए, भाग तो जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। तो यहां से कितना हो जाएगा, इतना ही आपका ये दिन रहेगा, 3/4 3। अब देखिए 6 दिन ये लोग क्या करें, साथ साथ काम कर रहे हैं। अगर ये अलग अलग करते तो कितना दिन ले लेते, इसका क्या करते, 2 गुना लेते। तो इसमें क्या करिए 2 से गुणा कर लिए, कितना हो जाएगी 12। अब करना है कि इन सभी को आप जोड़ लीजिए। तो 12 कितना हो गया, 13 हो गया। तो यहां से कितना मिल जाएगा, 13 सही 3/4 दिन मिल जाएगा। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि अगर वो क्या करे, कार्य एक एक दिन के अंतराल पर करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 13 सही 3/4 दिन में समाप्त होगा। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, कौन सा उसका मैच कर रहा है, डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए कामा बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20 30 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा, इसमें हमसे ये पूछेगा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, ए काम को क्या करा, यानी ए काम को क्या करा, बी तथा सी की सहायता से क्या करा, प्रत्येक तीसरे दिन काम कर रहा है। अगर इस तरह से काम करता रहा,
यानी ये 2 दिन क्या करा, स्वयं काम करा, और तीसरे दिन क्या करा, इनके साथ जुड़ के काम करा। तो इस तरह से काम करे तो काम कितने दिन समाप्त होगा, इसमें हमसे ये पूछेगा। ठीक है, तो सेम ऊपर वाले तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप यहां से कर लीजिए, ए कितने दिन करने के लिए कह रहा है, ये 20 दिन में करने के लिए कह रहा है, आप यहां से लिख लीजिए। और जो बी है कितने दिन करने के लिए कह रहा है, ये 30 दिन में करने के लिए कह रहा है। सी कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 60 दिन में करने के लिए कह रहा है, आप यहां से 60 आप लिख। अब करना क्या है आपको, इन तीनों क्या करना, आपको एलसीएम निकालना। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। ये कितना है, 20 है, और ये 30 है, और ये कितना है, 60 है। तो सबसे पहले ये चेक करिए, इनमें कोई छोटी संख्या, मैं आपको ऐसे में एक बार फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें ये चेक करिए, कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही क्या है। देखिए ये जो 20 है इसको पूरा पूरा काट दे, यानी कहने का मतलब है कि 20 इसके अंदर है, आप इसको यहाँ से रिजेक्ट कर दे। ये भी इसको पूरा पूरा काट, आप इसको भी रिजेक्ट कर, यानी इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 है। वही चीज मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, सिर्फ देखकर इसका एलसीएम बता दी कि इसका एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम लेने के बाद करना क्या, इससे इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगी, इससे भाग देंगे 2 बार जाएगी, और इससे भाग देंगे 1 बार जाएगी। अब कंडीशन क्या है, जो ए है क्या कर रहा है, 2 दिन तो स्वयं काम कर रहा है, यानी 2 दिन ये क्या कर रहा है, अकेले के लिए काम कर रहा है। लेकिन क्या कर रहा है, प्रति तीसरे दिन क्या कर रहा है, ये बी तथा सी की सहायता से काम कर रहा है, यानी तीसरे दिन क्या कर रहे हैं, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब हमको ये पता है कि जो ए है 2 दिन क्या कर रहा है, अकेले के लिए काम कर रहा है। अब यहां से देखिए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो 2 दिन में कितना काम करेगा, अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है, 2 दिन में कितना काम करेगा, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही तो होगा, 6 काम करेगा। और ये क्या कर रहा है, जो तब तीसरा दिन आ रहा है, जैसे तीसरा दिन आ रहा था, ये क्या कर रहा है, तीनों मिलकर काम करें। तीसरे दिन ये लोग क्या करें, तीनों मिलकर काम करें। अगर तीनों कार्य मिला दूं तो यहां से कितना हो जाएगा, 6 काम करेंगे। तीसरे दिन ये लोग कितना काम करेंगे, तीनों मिलकर 6 काम करेंगे। ठीक है, अब लेकिन इससे पहले जब पहला दिन और दूसरा दिन जो ए कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। 2 दिन के यहाँ 6 काम है, और तीसरे दिन का काम कितना है, यहाँ से 6 काम है। अगर ये दिखाए तो 3 दिन में कुल कितना काम हो रहा है, 6 6 12 काम हो रहा है। क्यों, 3 दिन में कुल कितना काम हो रहा है, 6 6 12 काम हो रहा है। ठीक है, तो आप यहां से लिख लिए कि 3 दिन का काम कुल कितना है, आप इसको कहीं साइड में लिख लिए कि 3 दिन का काम कितना ये कर रहा है, ये 12 काम कर रहा है। 3 दिन में 12 काम कर रहा है, आप ऐसे लिख लीजिए। अब करना क्या, आपको 12 से क्या करना, आपको इसमें भाग देना है, यही तो करना है। 12 से क्या करें, आप इसमें भाग दीजिए। कितने दिन तक ये लोग साथ साथ काम कर सकते हैं, अगर आप इसमें 12 से भाग देंगे तो 12 पचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी 5 दिन तक ये लोग क्या करते हैं, कर सकते हैं, साथ साथ काम कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोग कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि जो ए है पहले दिन दूसरे दिन सिंगल सिंगल काम कर रहा है, यानी अकेले के लिए काम कर रहा है। जब तीसरा दिन आ रहा तो ये क्या कर रहा है, बी और सी की सहायता से काम कर रहा है। इस तरह से 3 दिन में कुल कितना काम हुआ, 12 काम हुआ। तो मैंने क्या किया, इसमें 12 से भाग दिया, तो यहां से कुल कितना हो जाएगा, 5 दिन तक ये लोग क्या कर सकते हैं, साथ साथ काम कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, आपको कितने से गुणा करना है, आपको 3 से आप इसमें गुणा कर लीजिए। इसमें कितने से गुणा करना है, आपको 3 से आप गुणा कर लीजिए। अब अगर आप इसमें 3 से गुणा करें तो यहां से कितना मिल जाएगा, 5 3 15। क्यों 3 से गुणा करें, क्योंकि 3 दिन में ये लोग कितना काम करें, 12 काम करें, इसलिए मैं इसमें 3 से गुणा कर रहा हूं। तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि तीनों अगर ये क्या करे, एक दिन 2 दिन क्या करे, सिंगल सिंगल काम करे, और तीसरे दिन क्या करे, बी और सी की सहायता से काम करे, तो टोटल काम कितने दिन समाप्त हो जाएगा, 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी टाइम एंड वर्क पर मेरी एक वीडियो और आ गई। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पुरुष महिला और बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे क्या करें, क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन को सिर्फ देखकर उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है।